आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस क्षण की है जब सृष्टि के सभी देव, ऋषि और प्राणी अपने अपने सर्वोत्तम रूप में थे। हर जगह प्रकाश, सौंदर्य और पूर्णता का वास था। लेकिन उस पूर्णता के पीछे एक स्थान ऐसा भी था जहाँ अपूर्ण, वह जो अर्पित नहीं किया गया, की छाया रहती थी। ये छाया किसी बुराई की नहीं थी, बल्कि उन छोटी, व्यर्थ मानी गई चीजों की थी जो कभी भी पूजा या ध्यान के योग्य नहीं समझी गईं, जैसे एक टूटा हुआ पत्ता, एक बेतरतीब कंकड़ या एक फीकी पड़ चुकी स्मृति। इन अपूर्ण वस्तुओं के बीच एक वृद्ध और अत्यंत विनम्र माली रहता था, जिसका नाम दीनबंधु था। दीनबंधु वर्षों से कैलाश के लिए फूल उगाता था, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन महादेव ने दीनबंधु को कैलाश पर बुलाया। महादेव ने पूछा, हे दीनबंधु, तुम इतने निपुण माली हो, फिर भी तुम्हारा मन उदास क्यों रहता है? दीनबंधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके लिए सबसे सुंदर फूल और फल उगाता हूँ, पर मेरे मन में हमेशा यह विचार आता है कि मैं आपको सबसे छोटी और व्यर्थ चीज कभी अर्पित नहीं कर सका। मेरा बगीचा फूलों से भरा है, पर मेरे मन का कोना उन बेकार पत्तों और कंकड़ों से भरा है जो किसी काम के नहीं। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने दीनबंधु से कहा, वत्स, तुम मेरे लिए अपूर्ण की छाया से कुछ लाओ। वह चीज लाओ जिसे तुम और संसार दोनों सबसे व्यर्थ मानते हो। दीनबंधु अपूर्ण की छाया में गया। उसने चारों ओर देखा। वहाँ एक सूखा, टेढ़ा मेढ़ा डंठल पड़ा था, जिस पर न कोई पत्ती थी, न कोई फूल। वह उसे उठाकर लाया। उस डंठल को देखकर देवता हंसने लगे। महादेव को डंठल अर्पित करेगा, ये तो व्यर्थ है। दीनबंधु ने शर्माते हुए वह सूखा डंठल महादेव के चरणों में रखा। महादेव ने उस डंठल को उठाया और उसे गहन प्रेम से देखा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कोई प्रकाश नहीं छोड़ा, बल्कि केवल करुणा से भरी एक बूंद आंसू उस सूखे डंठल पर गिराए। जैसे ही आंसू की बूंद उस सूखे डंठल पर पड़ी, वह डंठल तुरंत एक अत्यंत जटिल, अनूठी कलाकृति में बदल गया। उस पर न फूल थे, न पत्तियां, बल्कि वह जीवन के सभी रंगों और रूपों का सार बन गया, जो कहीं और दिखाई नहीं देता था। महादेव ने कहा, वत्स दीनबंधु, तुमने सृष्टि की सबसे महान भेंट अर्पित की है। महादेव ने समझाया, सृष्टि में हर कोई मुझे सर्वोत्तम अर्पित करना चाहता है, सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध, सबसे कीमती। लेकिन जब तुम मुझे वह अर्पित करते हो जिसे तुमने और संसार ने सबसे व्यर्थ मानकर त्याग दिया था, तो तुम अपने असली आर को भी समर्पित कर देते हो। सच्चा समर्पण वह नहीं है जहाँ तुम मुझे केवल अपनी महानता, फूलों का हिस्सा देते हो, बल्कि वह है जहां तुम अपनी सबसे बड़ी अपूर्णता, सूखा डंठल को भी प्रेम से मेरे चरणों में रख देते हो। जो वस्तु संसार के लिए व्यर्थ थी, वह मेरे स्पर्श से पूर्णता का प्रतीक बन गई। महादेव ने आगे कहा, अब इस डंठल को देखो, ये सृष्टि का सार है। ये बताता है कि हर छोटी, टूटी हुई या व्यर्थ मानी गई चीज में भी एक अद्वितीय सुंदरता और मूल्य छिपा है, जिसे केवल प्रेम और स्वीकृति से ही उजागर किया जा सकता है। दीनबंधु का विषाद तुरंत समाप्त हो गया। उसे ज्ञान हुआ कि महादेव की भक्ति में वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि उसे अर्पित करने वाले भाव की पूर्णता मायने रखती है। उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी पूजा उन हिस्सों को स्वीकारना है जिन्हें हम सबसे अधिक अस्वीकार करते हैं। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा समर्पण तब होता है जब हम अपने जीवन के उन पहलुओं, गलतियों, अपूर्णताओं या व्यर्थ माने गए विचारों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें हम और दुनिया अस्वीकार करती है। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, केवल स्वीकृति की कमी है। महादेव से अपूर्ण, व्यर्थ मानी गई वस्तु को पूर्णता में बदलने का ज्ञान प्राप्त करने के बाद दीनबंधु एक नए जीवन के साथ अपने बगीचे में लौटे। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी। उन्होंने महादेव द्वारा रूपांतरित किए गए उस अद्वितीय डंठल को सहेज कर रख लिया, जो अब स्वीकृति और प्रेम का प्रतीक था। दीनबंधु ने अपने जीवन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। अब वह अपने बगीचे से केवल सबसे सुंदर और पूर्ण फूलों को ही नहीं चुनते थे, बल्कि वह उन टूटी हुई टहनियों, मुड़े हुए पत्तों और बेतरतीब उगाए खरपतवार को भी अत्यंत प्रेम और सम्मान से देखने लगे। उन्होंने उन सभी अपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा किया जिन्हें पहले वह फेंक देते थे।
उन्होंने उन टूटे फूटे पत्तों को सुखाया, उन्हें बारीक पीसा और उनका उपयोग अपने फूलों के लिए सबसे बेहतरीन खाद बनाने में किया। उन खरपतवारों और बेकार डंठलों का उपयोग उन्होंने अपने कमजोर पौधों को सहारा देने के लिए किया। परिणाम स्वरूप दीनबंधु का बगीचा अब न केवल सुंदर था, बल्कि स्थायी और आत्मनिर्भर भी हो गया। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती थी। हर अपूर्णता, हर अपर्ण पूरे बगीचे के कल्याण में योगदान दे रही थी। राज्य के अन्य माली और किसान, जो केवल पूर्णता को ही महत्व देते थे, जल्दी परेशान होने लगे। उनके यहाँ कचरा जमा होता जा रहा था और उन्हें खाद तथा सहारे के लिए बाहर से चीजें खरीदनी पड़ती थीं। वे सभी दीनबंधु के पास आए और बोले, दीनबंधु, तुम्हारा बगीचा पहले से भी अधिक फलता फूलता है। तुम ऐसा क्या करते हो? तुम न तो कचरा फेंकते हो और न ही बाहर से कुछ खरीदते हो। दीनबंधु ने उन्हें अपर्ण की छाया का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं मानता। मैंने सीखा है कि हर अपूर्णता में एक अद्वितीय उपयोगिता छिपी होती है, जिसे केवल स्वीकृति और प्रेम से ही खोजा जा सकता है। जब हम अपनी अपूर्णताओं, टूटे हुए पत्तों को स्वीकार करते हैं, तो वे हमें शक्ति खाद देती हैं। जब हम उन चीजों को भी सम्मान देते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, खरपतवार, तो वे दूसरों को सहारा, डंठल देने के काबिल बन जाती हैं। दीनबंधु ने अपने ज्ञान को अखंड दान का नाम दिया, यानी वह दान जिसमें किसी भी वस्तु को खंडित या व्यर्थ नहीं माना जाता। धीरे धीरे पूरे राज्य ने दीनबंधु के इस सिद्धांत को अपना लिया। किसानों ने अपनी बेकार जमीन को भी फसल उगाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। कलाकारों ने अपनी असफल कलाकृतियों को तोड़ उनसे नए सिरे से रचनाएं की और लोगों ने अपनी गलतियों को दबाने के बजाय उन्हें सीखने का आधार बनाया। राज्य में कोई भी व्यक्ति या वस्तु व्यर्थ नहीं रही। हर नागरिक ने महसूस किया कि उसकी अपूर्णता, उसकी गलती या उसका दुख भी पूरे समाज के विकास और कल्याण में योगदान दे सकता है। और इस तरह दीनबंधु ने न केवल अपने बगीचे को पूर्णता प्रदान की, बल्कि महादेव के ज्ञान के माध्यम से पूरे राज्य को अखंडता का मार्ग दिखाया। इस कथा की निरंतरता ये सिखाती है कि महादेव से प्राप्त स्वीकृति का ज्ञान केवल आत्मा शांति के लिए नहीं है, बल्कि सामुदायिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। जब हम हर चीज को अखंड मानते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं समझते, तभी हम सही अर्थों में समृद्धि और पूर्णता प्राप्त करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।